हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अयोध्या तमाम वीडियो, तमाम लोगों के बयान और ये पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा है इस बात से। हम जिन जिले में रहते हैं वो सनातन की आस्था का जिला है, जहाँ ओंकार महाराज विराजित है। 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकार महाराज का अपना महत्व है, शंकराचार्य जी का वहाँ अपना महत्व है। तो ओंकार जी जैसी जगह कि कोई भी सनातन धर्म वाला दुनिया के किसी भी धर्म यानी सनातन धर्म के स्थान को तीर्थ दर्शन कर जाए, दुनिया कर जाए, लेकिन जल तो उसको ओंकार जी में ही चढ़ाना पड़ेगा। तो वो ओंकार जी जो राजा मानधाता की नगरी है, राजा मानधाता भगवान राम जो है उसकी 10वीं पुश्त पे भगवान राम पैदा हुए हैं। राजा यानी मानधाता राजा इक्षांशु की दाईं तट से पैदा हुए, और अभिमंत्रित जल जो रानी को पीना था तो राजा ने पी लिया। जब माम कहा तो इंद्र ने मुंह में अंगली डाली। ऐसी विश्व की सर्वोत्तम जगह मानधाता है। मानधाता का पूरा पहाड़ जो है उसकी छन्नी कर दी। तो सवाल ये है कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गया है, और जो अपने आप को कहते हैं कि बिल्कुल भगवान की राम की पार्टी वाले लोग, उपदेश हिंदुओं की पार्टी वाले लोग, हिंदू तो कोई चीज़ नहीं होती, सनातन है जो भी कुछ है। लेकिन आप एक बात बताओ, हमारे से ज़्यादा आप बुद्धिजीवी लोग हैं कि क्या हालात बना दिए हैं। उत्तम की मम्मी में जब वो ईंट होम का जब मामला चला था तो मोदी जाके ईंटों की पूजा भी करी और चंदा भी दिया, और हर सनातन को मानने वाले लोगों ने चंदा दिया। वो ईंटों का कहीं हिसाब है क्या? जितना सोना चढ़ा उसका हिसाब है क्या? जितनी चांदी चढ़ी उसका हिसाब है क्या? आज मैंने कहाँ देखा कि वो कर्नाटक के जो गोपाल राव है, उन्होंने वहाँ 5-5 लाख रुपए की रसीद काट के चंदा यहाँ लाया। तो न तो रसीद है न चंदा है। तो सवाल ये है कि भारतवर्ष के लोगों को इसमें जागने की जरूरत है। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सनातनियों का देश है। जिस देश का इतिहास अगर उठाओगे तो गाय, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने क्षत्रियों का निर्माण करा। न तो इस देश में धर्म बचा है और न गाय बची है, और न इस देश में राम बचा है। राम को भी तो सेकुलर कर दिया। पुरी के शंकराचार्य जी जिन्होंने उस जमाने में दस्तखत ना करे थे, लेकिन राम को भी तो सेकुलर कर दिया। तो सवाल ये है कि इस पे भाजपा के बड़े नेताओं ने पब्लिक के बीच में आके ये सब तमाम चीज़ों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं मानधाता विधानसभा का ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत परिक्रमा के संबंध में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत ओम आकार का है, और वहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विराजमान है। और श्रावण मास में ओंकार पर्वत की एक परंपरा है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो श्रावण मास में आते हैं और 3 कोस की परिक्रमा करते हैं। वर्तमान में ओंकार पर्वत परिक्रमा का इतना बुरा हाल है कि सन 98-99 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा ओंकार पर्वत परिक्रमा की गई थी, और उसके बाद वहाँ पे पक्का निर्माण कराया गया था। पर जब अभी शंकराचार्य जी की मूर्ति वहाँ पे बनी और उसके बाद जो ओंकार पर्वत को जिस ढंग से उनने खराब किया है, और जो ओंकार परिक्रमा है उस परिक्रमा का ओरिजिनल स्वरूप ही इनने डिस्टर्ब कर दिया है। अब सावन मास में जो श्रद्धालु आएंगे, जो सालों से करते आए,
वो आज करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप शंकराचार्य जी की प्रतिमा और से बनाए, पर हम सनातन को मानने वाले लोग जो हम हर वर्ष ओमकार पर्वत परिक्रमा करते हैं और लाखों लोग करते हैं, उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ ना करें। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको आपके माध्यम से की सोई हुई सरकार और प्रशासन जगे और एक बहुत बड़ा किसानों का मुद्दा चल रहा है। आज DAP और खाद नहीं मिल रही, ये टोकन के हमारे किसान बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि वैसे सोयाबीन, कपास और तमाम मक्का की फसलों के वैसे भी दाम नहीं मिल रहे हैं। उस समय भी किसान परेशान था, गेहूँ के भी दाम नहीं मिले। अब जो है बोली कर दी है, और अगर खाद नहीं मिलेगा तो किसान बहुत परेशान है और खाद के लिए भटक रहा है। सरकार को तत्काल किसानों की मांगों को मान के और खाद और DAP की उपलब्धता कराना चाहिए और उनको भाव दिलाना चाहिए। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो आप इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं आपको दो विषयों पर यहाँ पर आदरणीय अध्यक्ष जी के कहे अनुसार मैं दो विषयों की बात रखूँगा, जिसमें पहला विषय रहेगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनका नाम ज़मीन घोटाले में आया है। उन्होंने 168 एकड़ ज़मीन अपने परिवार के नाम पर ऐसी जगह पर ली है जहाँ पर वर्तमान में जो भी बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो जगह वहाँ पर उन्होंने ली है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मध्य प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाला है कि एक मुखिया ही अगर इस प्रकार से अपने परिवार को ज़मीन के जो घोटालेबाजी करेगा और अगर मुखिया ही ऐसा करेगा तो फिर आम जनमानस की क्या हालत होती होगी। इतनी बार हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी ने उनका कई बार नाम लिया, कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात रखी और अभी तक भी मुख्यमंत्री की तरफ से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तब भी यह गंभीर विषय है, एक मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी सरकार का नारा था कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, अगर ऐसी कहीं पर भी हमें किसी भी हमारा नेता हो या बीजेपी का नेता या किसी का भी नेता हो, अगर ऐसी हमको खबरें आएंगी तो उस पर हम जांच दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश में ED आई है, ना अभी तक कोई ऐसी जांच हुई है। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा विषय है कि आप देखिए कि पेपर जो नीट के जो लीक हुए हैं उसकी भी अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। अभी आपने देखा है कि दिल्ली में जो कॉकरोच पार्टी जो धरने प्रदर्शन पर बैठी है, उसके बाद भी जो जवाबदार मंत्री है उसका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनका हम इस्तीफा मांगते हैं। 6 बिंदुओं पर हमारी प्रेस वार्ता है और उसमें पूर्व विधायक डॉक्टर राजनयन सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जैन साहब, इमरान भाई, संगठन मंत्री नेता प्रतिपक्ष मुल्लो भाई एवं मुल्लो जी। इसमें मुख्य मुद्दा खंडवा को संभाग वाला एक मामला है, बनाने का मामला है। राम मंदिर अयोध्या में जो चोरी का मामला, ओमकार पर्वत परिक्रमा की जो स्थिति है, एक मुद्दा ये है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जमीन घोटाला, पेपर लीक एवं किसानों की समस्या, ये 6 मुद्दों पे आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं पूर्व विधायक ठाकुर राजनयन सिंह जी से कहूँगा कि हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।